आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में आपका ये दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे उसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका यानी इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम ये जानेंगे, इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर जाने थे। आप जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में, जिस नंबर को हम PYQ के रूप में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर इस नंबर को हम मान लीजिए PYQ के रूप में नहीं लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल आपने देखा होगा इरेशनल नंबर का क्लास 9th में। आज का टॉपिक इरेशनल नंबर है। चलिए पहले सब उसको हम डिफाइन कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर है तो इसमें लिखेंगे द नंबर which can not write in the form a by b comma if b does not equal to 0 and a and b both are integers is called irrational numbers। देख लीजिए क्या कहना चाहता है, कंसेप्ट समझिए। द नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म a by b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, फॉर एग्जांपल्स हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल्स जैसे नंबर 1 मान लीजिए आपका इस टाइप का √2, √3, √5, √4 नहीं कहेगा क्यों, √4 का जानते हैं ना 2 आ जाएगा जो कि रेशनल हो जाता है। फिर अब उस तरह से आप √6 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, ETC। ठीक, दूसरा टाइप इस तरह का आएगा जो कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में बता दे, जैसे 1.101 001 001, 4 गो 0 डालिएगा, फिर 1 और डॉट करते चले जाइए, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा, डॉट रहेगा, इस तरह से होगा। ठीक, एक ये हुआ। दूसरा इस तरह से बोल सकते हैं आप, मान लीजिए 2.1011, फिर मान लीजिए 0, फिर 111, फिर 0, फिर 4 टाइम्स 1 दीजिएगा, फिर 0 डॉट करके छोड़ दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर। और तीसरा टाइप भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.23, फिर 2, फिर 3 2 बार, फिर 2, फिर 3 टाइम्स दे दीजिए, फिर 2, फिर 3 4 टाइम्स दे दीजिए, 3, फिर 2 डॉट। देखिए इस तरह से ETC हम कह सकते हैं। इस सारे नंबर आपको क्या बताएगा, इरेशनल। तो इस टाइप का भी होता है। जैसे मान लीजिए क्यूब रूट में अगर हम दे दे 2, जैसे क्यूब रूट में हम मान लीजिए दे दे 6, क्यूब रूट में 8 नहीं कहेंगे, पूछे क्यों, 8 का आपको मालूम है ना कि 8 का यानी तोड़िएगा तो 3 टाइम्स 2 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। ऐसा जिसको परफेक्ट क्यूब ना हो, जैसे क्यूब रूट में मान लीजिए 11, क्यूब रूट में मान लीजिए आपका यहाँ पर 16 ले सकते हैं। ठीक है, ETC जितना भी नंबर है सब इरेशनल नंबर का एग्जांपल है आपका। ऑल नंबर्स कह सकते ETC आर ऑल इरेशनल नंबर। ये सारा का सारा आपका इरेशनल नंबर्स है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बताया गया है इरेशनल नंबर के बारे में कि द नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म a by b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका स्क्वायर रूट में इसमें ध्यान रखिएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो इरेशनल कहलाएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ डबल 0 हुआ, यहाँ 3 0, फिर 4, हर स्टेप में 1 0 की संख्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ 0 बढ़ा है, इसमें देखिए 2.1011, फिर 0 111, फिर 0 4 टाइम्स 1 0 डॉट चलता रहेगा। ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। उसी तरह से अगला एग्जांपल 1.23, फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 4 टाइम्स 3, फिर 2 डॉट चलते रहेगा। हर स्टेप में 3, इसमें 3 हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें 1 बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें 0 है। ये इस टाइप का जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये इरेशनल नंबर कहलाता है। या क्यूब रूट में आइए, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 16। यानी ध्यान रखना है, जैसे अब जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, जैसे 1 का क्यूब जानते हैं ना, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, तो उस सबको नहीं डालिएगा क्यूब, क्योंकि बाहर निकल
चल जाएगा तो रेशनल हो जाएगा, इसीलिए इस तरह के देखिएगा। चलिए हम आगे देखेंगे अब इसके बाद कि इरेशनल नंबर पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का जो पूछता है। जैसे सबसे पहले आपको ये जानना है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक, और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो p मस्ट बी डिवाइड्स a, इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको जानना ये है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं ना, जिस नंबर का फैक्टर तोड़िएगा तो केवल एक या वो नंबर आएगा, यानी दो फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो p यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर है। एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a जो है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहता है कि सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब p से a स्क्वायर में भाग लग रहा है पूरा, डिवाइड्स का मतलब होता है p से a स्क्वायर में पूरा भाग लग रहा है। तो हमें कहता है देन सो दैट p डिवाइड्स a, तो हमें बताना है कि p से a में भी भाग लगेगा। एक तरह से एक थ्योरम है, आपको लेमा जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, इसको जानिएगा। फिर इस पर बहुत सारा √2 कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, √3 √5 से बहुत सारा कुछ आपको बताएंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए कैसे होता है। तो देखिए बहुत आसान है इसका प्रूफ। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और इसमें मान लेंगे, यहाँ से कहेंगे कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक, एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर such that p divides a स्क्वायर, ठीक। अब लिखिए we have to show that, यानी हमें प्रूफ करके क्या बताना है, we have to show that कि यहाँ से लिख सकते हैं we have to show that p divides a, हमें ये नहीं दिखाना है। देखिए यानी हमने यहाँ लिखा कि लेट p बी प्राइम नंबर एंड a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हम नीचे लिखे हैं वी हैव टू शो दैट, यानी हमें प्रूफ करके क्या बताना है, p डिवाइड्स a, p को दिखाना है कि p से a में भाग लगेगा पूरा उसको दिखाना है। अब आइए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट a इक्वल टू p1 कॉमा p2, ठीक है, इंटू में लिखे p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट यहाँ पर pn, ठीक है, वेयर p1 p2 कॉमा p3 डॉट डॉट कॉमा pn आर प्राइम्स। ये सब प्राइम्स है, प्राइम्स नंबर्स, ये सब प्राइम नंबर्स है, ठीक। यानी हम इस a को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि लेट a इक्वल टू p1 डॉट p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn, वेयर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn आर प्राइम नंबर्स। ये प्राइम लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा, प्राइम नंबर्स, ये सारा प्राइम नंबर्स आपको दिया हुआ है, ठीक। अब आइए हम अब यहाँ से जानते हैं, कहेंगे वी नो दैट every positive integer we know that every positive integer can be expressed as the product of its prime factors is unique। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी अगर मान लीजिए नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं, वो यूनिक होता है। तो लिख दिए वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर में उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कहेंगे कि देयरफॉर, देखिए हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए। अब ये वैल्यू जिसको माने हो बैठा दीजिए, तो क्या लिखिएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट यहाँ से pn, ए का वैल्यू हुआ मल्टीप्लाई, दूसरा ए का फिर वही वैल्यू बैठाइए, तो क्या लिखिएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 यहाँ पर pn कीजिएगा, ठीक। यानी हम इसका वैल्यू बैठा दिए, p का वैल्यू आप जानते हैं ना, ए का माने है ना, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn, तो उस वैल्यू बैठा दिए। अब जरा देखिए ये सारा प्राइम नंबर्स है, अगर आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूप क्या होगा, इस p1 को p1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा p1 का स्क्वायर, हम p1 का इंटू, अब देखिए p2 को p2 से, तो p2 स्क्वायर इंटू सो मल्टीप्लाई p3 को p3 तो स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पर pn को pn से, तो pn स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा a स्क्वायर का वैल्यू आया, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू
P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर डॉट डॉट, यहाँ से हम लोग Pn का स्क्वायर कहेंगे इस तरह से। ठीक, अब बताइए, अब हम यहाँ से कहेंगे कि नाउ, ध्यान दें, कहेंगे कि सिंस, क्या कहा था, सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P से ए स्क्वायर में भाग पूरा पूरा लग रहा है, तो हम लिख दिए P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ से कि P इज ए प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी P जो होगा वो प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर। मतलब समझिए, अगर कोई भी संख्या से किसी संख्या में अगर डिवाइड होता है तो उसका क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है, इसलिए हम बोलेंगे P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब आएगा, सो देखिए, अब यहाँ से हम इधर लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज, ध्यान दें, P जो होगा, P इज वन ऑफ P1, P2, P3, डॉट 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 Pn, ठीक है। यानी हम कहता है P इज वन ऑफ, यानी P जो होगा P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि हमारा इसका यहाँ रीजन लिख देते हैं कि सिंस P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का ये सब प्राइम फैक्टर है तो उसी में से ना कोई आएगा, इसीलिए इतना रहेंगे। तो हम कह सकते हैं, हमारी कोई वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज P, इसमें से कोई होगा, देख लीजिए। अब हमारा P1, P2, P3 डॉट Pn में से कोई P है, P का कोई एक वैल्यू होगा। मान लीजिए आप P1 लेते हैं तो देखिए, तो P1 तो आपका A में भी है, ठीक है। अगर आप P2 लेते हैं तो P2 A में भी है, अगर आप Pn लेते हैं तो Pn भी आपका A में है। तो हम कह सकते हैं ये P अगर इसमें से कोई एक है, इसका मतलब वो उससे A भी डिविजिबल है। हम बोल सकते हैं डेट इम्प्लाई P डिवाइड्स A। रीजन डालेंगे कि सिंस P1, P2, P3, डॉट डॉट Pn इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ये ए का भी प्राइम फैक्टर है, देख लीजिए, हम यहाँ पर माने ना प्राइम फैक्टर में, इसीलिए इसका फैक्टर तो P डिवाइड से, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस देके, हेंस कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन हम बोलेंगे P डिवाइड्स, लिखिए P डिवाइड्स ए, ठीक। यानी हमने कहा इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P से ए स्क्वायर में भाग लगेगा तो निश्चित रूप से P से A में भी भाग लगेगा। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। जरा इस थ्योरम एक तरह से है, लेमा प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा देख लेंगे, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके, क्योंकि इसका यूटिलाइज जो है आगे हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, जैसे √2 को रेशनल प्रूफ करना, जितना भी प्राइम नंबर होगा अगर उसको रूट में डाल दिया, उसको रेशनल नंबर प्रूफ करना है, क्वेश्चन 10 में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखिएगा। अब हम उसी टॉपिक पर चलते हैं जहाँ पर आपको प्रूफ करके बताएंगे कि √2, √3, √5 etc कैसे इरेशनल नंबर होगा, उसको बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो 10th में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है आपके सामने, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, √29, जो भी नंबर हम लिखे गौर से देखिए, सारा का सारा प्राइम है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है और 29 प्राइम। जानकारी के लिए को बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखिएगा 25 होता है। यानी आप पहला प्राइम नंबर 2 है और लास्ट प्राइम नंबर जब ऊपर जाइएगा तो आपको कितना आएगा, देख लीजिएगा, जो नंबर आएगा उस हिसाब से आप करके टोटल काउंटिंग कीजिएगा ना, सर्किल करके देख लीजिएगा प्राइम, जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 2, 3, 5, इस तरह से, तो आपको टोटल 25 आएगा। ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम है, तो आप याद रखिएगा 25 टोटल प्राइम नंबर होता है। उस 25 प्राइम नंबर में से याद रखिएगा 2 जो है इवन प्राइम है, बाकी जितना का जितना 24 आएगा वो ऑड प्राइम होता है। लेकिन अभी हमको इरेशनल प्रूफ करना है, इसको जो हम प्रूफ करेंगे इसको हम कंट्राडिक्ट मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। आप शुरू से तक देखते रहिए ताकि समझिएगा, और एक हम प्रूफ करके बताएंगे, जैसे हम √2 का बता रहे हैं ना, वैसे ही आप √3 का करेंगे, √5 का करेंगे, लेकिन पहले √2 वाले को आप 2, 4, 5 बार लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए कहां पर क्या लिखना है। उसके बाद सबको करके देखिएगा, अगर जो नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। चलिए पहला काम प्रूफ बताने जा रहे हैं, 1 नंबर का प्रूफ। ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं यहाँ पर,
कंट्राडिक्ट मेथड में क्या करेंगे सो देख लीजिए। हम लोग यहाँ से कहेंगे इफ पॉसिबल लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, यानी ये संभव है तो मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर हुज simplest form a by b comma b does not equal to 0 and both a and b are integers। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए कि हमने संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप a by b है, b नहीं होगा 0 के बराबर, और बोथ यानी दोनों a और b इंटीजर यानी पूर्णांक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर √2 इक्वल टू a by b, समझिए, यानी अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a by b के p by q के रूप में या a by b के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ रूट हटाना है तो जानते हैं क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्क करने पर। यहाँ लिखते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं, जब वर्क कीजिएगा इसका रूट हट जाएगा, ये a² by b² हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि √2 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे a by b का होल स्क्वायर, समझ गए। अब आइए यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका a² by b², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2b² इक्वल टू a²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। अब बताइए ये 2b² जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसके बराबर कौन है, a², तो इसीलिए a² 2 से डिविजिबल होगा। आप याद रखिएगा, कहता है ना संगत से गुणात है और संगत से गुण जात है, अगर अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा से रहेगा, इसीलिए हमेशा आप लोग पढ़ने वाले छात्रों के साथ रहेंगे ताकि आप कुछ सीखिएगा। आइए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, डेट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a²। रीजन क्या डालेंगे, रीजन डालेंगे सिंस 2 डिवाइड्स 2b² एंड यहाँ से कहेंगे कि 2b² इज इक्वल टू a² है। मतलब समझ लीजिए हमने कहा कि 2 से a² में भाग लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 2 से 2b² में भाग लग रहा है, 2b² बराबर है a² के, यानी ये 2b² के बराबर होने के कारण a² में 2 से भाग लगेगा। अभी देखिए 2 प्राइम नंबर है, और अभी थ्योरम आपको बताया है ना, अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर p से a² डिविजिबल होगा तो p से a भी डिविजिबल होगा, वही कंसेप्ट यहाँ लागू होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डेट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स, यानी 2 डिवाइड्स करेगा a को। रीजन क्या डालेंगे, कह देंगे कि सिंस 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स a², 2 से a² में भाग लग रहा था, इसीलिए 2 से a में भाग लगेगा। अब बताइए 2 से जब a में भाग लगेगा इसका क्या मतलब हुआ कि 2 एक फैक्टर होगा, तो हम बोल देंगे देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ a। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, फिर कहेंगे यहाँ से अगेन, अब पुनः हम लेट करते हैं। देखिए एक बात समझाना चाहते हैं, अगेन लेट, अगर 2 a का फैक्टर है तो हम a को 2 के टर्म में, 2 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ लेट कर लीजिए कि a बराबर 2c फॉर सम इंटीजर c, और सम इंटीजर c, यानी c कोई इंटीजर है उसके लिए हम a को लिखे 2c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए कहेंगे इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यानी पहला इक्वेशन से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताइए, आप कहिएगा ना 2b² इक्वल टू a² तो a² की a की जगह क्या डालना है 2c, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, कह सकते हैं 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, यानी एक की जगह पर हमारा 2c है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए ये 2b² सही रहा, इसको लिखिएगा 4c का स्क्वायर। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 2 का 2 और 2 दूना 4, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आया b² इज इक्वल टू 2c²। अब सिचुएशन चेंज हो गया, देखिए ये 2c² जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, उसके बराबर b² है, तो हम बोल सकते हैं b² भी 2 से डिविजिबल होगा। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि डेट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b²। रीजन क्या डालेंगे कि सिंस 2 डिवाइड्स 2c² एंड 2c² इज इक्वल टू है b²,
मतलब 2 से, यहाँ पर हमने बोला कि 2 से बी स्क्वायर में भाग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 से 2c स्क्वायर में भाग लग रहा है और 2c स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए 2 से बी स्क्वायर में भाग लग रहा है। अब हम यहाँ से जानिए क्या लिखेंगे। 2 प्राइम नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बी। रीजन क्या डालेंगे कि सिंस 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 क्या है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एंड यहां से बोलेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 से बी स्क्वायर में भाग लग रहा था इसलिए 2 से बी में भी भाग लगेगा। अब देखिए 2 से बी में भाग लगेगा, इसका क्या मतलब? 2 जो होगा बी का फैक्टर होगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर, यानी गुणनखंड फैक्टर ऑफ बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब जरा गौर से देखिए, हमारा इक्वेशन 2 में क्या आया था? 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, और इक्वेशन थर्ड में क्या आया? 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी। यानी अगर दोनों को हम मिला दे, एक साथ करें, कंबाइन करें, तो क्या होगा? 2 कॉमन फैक्टर होगा। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। मतलब क्या हुआ कि हम समीकरण 2 और 3 को एक साथ करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? कहेंगे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि 2 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ए और बी का, जबकि हम ऊपर में क्या माने? सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझते हैं ना? ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इतना आया, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज कंट्राडिक्ट। यही लिख दीजिए कि विच इज कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। मतलब ये विरोधाभास पैदा कर रहा है किसका? क्योंकि हमने ऊपर माना था सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी ए और बी में कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, कंट्राडिक्ट हुआ। तब कहिएगा देयरफॉर आवर एजम्पशन, यानी हम जो पूर्व में माने थे वो गलत हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि हम जो पूर्व में माने थे वो गलत हो गया। हम पूर्व में क्या माने थे? देखिए, माने नहीं पॉसिबल लेट √2 इज रेशनल नंबर, यानी हम जो √2 को रेशनल नंबर माने थे वो गलत हो गया। तो सही क्या होगा? √2 इरेशनल नंबर होगा। तो कह सकते हैं हेंस, देखिए हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो अब देख लीजिए, इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। पहले इसको समझिए कि आपको अगर इसको सीखना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले जो हम इसको बताए हैं उसको अच्छी तरह से आप लिख लेंगे देख के, और कम से कम 5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप समझ जाइएगा कि कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, 5 बार √2 को लिखने के बाद तब आपको क्या करना है? √3 लिखना है। कैसे लिखेंगे हम बता दें, यहीं पर आप सेम लिखिएगा, जहाँ √2 है वहाँ √3 कर दीजिए। क्या लिखिएगा? इफ पॉसिबल √3 इज रेशनल नंबर हो सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी नॉट इक्वल टू 0, सब चीज सेम रहेगा। यहाँ √3 बराबर ये होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ क्या 2 के जगह क्या लिख देंगे? 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ 3 देंगे, जहां जहां 2 है वहां 3 डाल दीजिएगा। डालने के बाद हम सब जगह 3 कॉमन फैक्टर आएगा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हो जाएगा। उस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा ये मानना जो था पूर्व में आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अंत में कहेंगे √3 इज रेशनल। जिस तरह से आप √2 को दिखाएं वैसे 2 के जगह 3 डाल देंगे तो √3 हो जाएगा। चलिए, जहां पर 2 है वहां पर अगर हम 5 डाल दे, √5, 2 के जगह 5 कर दे तो हमारा √5 हो जाएगा। अगर 2 के जगह 7 कर देंगे तो √7 हो जाएगा। अगर 2 के जगह √11 कर दे तो √11 हो जाएगा। अगर 2 के जगह हम 13 कर दे तो √13 हो जाएगा। अगर हम 2 के जगह 17 कर दे, 19 कर दे, 23 और 29, यानी सब जगह 2 के जगह उसको वैल्यू बैठा दीजिएगा और सही से अगर उसको करिएगा तो आपका सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा। अब हमको जो जानना है नेक्स्ट वो ये जानना है कि अगर मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर दिया रहे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसको हम कैसे रेशनल प्रूफ उस पर देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने आपके कि प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। इस टाइप का देखिए कैसे हमको सीखना है, उससे आसान है। आपका 1 में दिए हैं 2 + √3, सेकंड नंबर में है 2 - √3, और थर्ड नंबर में 2 √3, और फोर्थ नंबर में 2/√3। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक रेशनल नंबर लिए हैं और एक इरेशनल नंबर लिए, दोनों का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड को इरेशनल प्रूफ करके आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले एक हम बना के आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। जैसे हम पहला का प्रूफ बताने जा रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ। देखिए, ये भी कंट्राडिक्ट मेथड से ही चलेंगे। कहेंगे इफ पॉसिबल लेट, क्या लिखा हुआ है बताइए। तो कहिएगा 2 + √3, तो मान लीजिए 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म a by b, b does not equal to 0 and both a and b are integers,
दोनों का दोनों आपका इंटीजर्स है, मतलब सेम प्रोसेस है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं। देखिए क्या लिखे, इफ पॉसिबल लेट, ये संभव है तो माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, रेशनल का परमेय होता है, परमेय संख्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप a/b है, b नहीं होगा 0 के बराबर, और दोनों जो है a और b दोनों पूर्णांक है, इंटीजर है। अब आइए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 + √3 को हम लोग a/b लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम संभव है तो माना है कि ये जो है आपका रेशनल नंबर है, इसलिए a/b के रूप में। अब गौर कीजिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 को इधर रखते हैं, ठीक है, और 2 का साइन बताइए, प्लस उधर भेज दीजिए तो माइनस होगा, जानते हैं ना, तो a/b और -2, ठीक है, यानी इधर प्लस था 2, उधर भेज दिए माइनस। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये √3 सही रहा, यहाँ पर आपका इसके नीचे 1 है छुपा हुआ। आइए b1 का एलसीएम b होता है, जब b से b को डिवाइड कीजिएगा, एक आएगा, एक को यानी 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, a माइनस। अब देख लीजिए 1 से डिवाइड कीजिए b को, तो b को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2b। अब हमारे पास क्या आया, √3 बराबर आपका आया a - 2b/b। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए सिंस देखिए लिखेंगे, चूंकि a तो a दे दीजिए, -2b तो -2b, एंड नीचे क्या बचा हुआ है b आर इंटीजर्स, ये सारा का सारा इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, जान लीजिए कि अगर इंटीजर बाय इंटीजर है ना, p/q इंटीजर, और b ≠ = 0 भी है, तो हम बोल सकते हैं ये मेरा परमेय संख्या। तो क्या बोलेंगे, a - 2b/b इज ए रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, ठीक। अब बताइए इस ये आपका a - 2b/b रेशनल नंबर, उसके बराबर कौन है, तो √3, तो ये भी रेशनल होगा, तो कहेंगे डेट इम्प्लाइज √3 इज ए रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर हुआ। लेकिन आपको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं क्या, √3 क्या है, रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं बट वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि √3 इज अन इरेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर, हम पहले से ही बात जानते हैं, इससे पहले हम प्रूफ करा चुके हैं। तो बट वी नो दैट √3 इरेशनल नंबर, देखिए यहाँ पर क्या कहा, √3 इरेशनल है, जबकि हम पहले से क्या जानते हैं, √3 क्या है, इरेशनल है। तब कहिएगा देयरफॉर आवर एजम्पशन, यानी हम जो पूर्व में माने थे वो गलत हो रहा है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं √3 क्या है, इरेशनल है, जबकि क्या दिखा रहा था, √3 इरेशनल, इसलिए हमारा मानना कि 2 + √3 इरेशनल वो गलत हो गया। हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अंत में हेंस देखिए आप लिख सकते हो, हेंस 2 + √3 इज अन इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है आपको, जो हम अभी बताए हैं पहला सवाल, आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा देख के आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको 2-3 बार आप लिख लीजिएगा। जब लिख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको करना है। उसका देखिए हम जैसे यहाँ पर 2 + √3 लिए ना, आप दूसरा नंबर में क्या लेंगे, 2 - √3, यहाँ पर -√3, तो क्या कीजिएगा, √3 को इधर भेज दीजिएगा, ठीक है, और a/b को उधर ले जाइएगा, और उसको फिर सिंप्लीफाई करके आप लाइएगा, और फिर कह दीजिएगा ये हो जाएगा। फिर यहाँ 2√3 है, तो क्या मानिएगा, इसको मानिएगा 2√3 = a/b, तो वहां से आप क्या √3 को रखिएगा, 2 जो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a/2b हो जाएगा। तो फिर उससे इंटीजर कह के कहिएगा इरेशनल है, तो √3 इरेशनल भी है। यहाँ पर क्या कहिएगा, सो देखिए चौथा के लिए थोड़ा हिंट कर दें, नंबर 4 के लिए आप जब मानोगे, हिंट्स बता देते हैं ताकि आप उसको कर लोगे। हिंट्स में क्या लिखोगे, देखो 2/√3 को हम लोग क्या लिखेंगे, a/b। अब एक बात यहाँ देखिए, क्रॉस गुना नहीं करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्लास 9 में पढ़ना था ना कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हम लोग कैसे करते थे। हम क्या लिखेंगे, देखिए ये 2/√3 है, इसको ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, ये आ जाएगा a/b। यहाँ से क्या मिलेगा, ऊपर में हो जाएगा 2√3 और नीचे में √3 को √3 से 3 = a/b। यहाँ से आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए क्या लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2√3 यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3a/b, 3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, अब 2 को भेज दीजिए, तो क्या लिखिएगा, यहाँ से कह सकते हैं √3 = 3a/2b। अब बताइए यहाँ तक आ जाएगा, तब क्या कहिएगा मालूम है, कहिएगा 3a/2b आर इंटीजर्स, सो 3a/2b रेशनल नंबर होगा, तो दैट इंप्लाइज √3 रेशनल। सेम प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से लगा दीजिएगा, इस तरह से इसका भी आप प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। इस तरह से ये चारों क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रूफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा कंपोजिट नंबर, जैसे कि मान लीजिए √6 दिया हुआ है, ठीक है, यानी दोनों का दोनों उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करते हैं उसको दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन प्रूव दैट
रूट 6 इज अन इरेशनल नंबर। इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो हम इससे पहले बताए थे उसमें आपको प्राइम नंबर लेके चले थे, और यहाँ पर 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और न ही इससे कुछ बाहर निकलेगा, रूट 6 में ही रहेगा। इसको भी बनाएंगे कंट्राडिक्ट मेथड में। आइए देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन देके, कहेंगे इफ पॉसिबल लेट रूट 6 is a rational number whose simplest form a by b comma b not equal to 0 and both a and b are integers। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। क्या माने बताइए। इफ पॉसिबल यानी संभव है, तो माना कि लेट रूट 6 इज ए रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म a by b बी नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ a एंड b आर इंटीजर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए देयरफॉर हम कहेंगे रूट 6 इक्वल टू a by b। सेम प्रोसेस, स्क्वायर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं। आइए इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, रूट 6 का स्क्वायर इधर हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा तो 6 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आइए क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक। देखिए अब गौर कीजिए, यहाँ पर 6b स्क्वायर इक्वल टू है a स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, डेट इम्प्लाइज 2 and 3 divides a स्क्वायर। रीजन डालेंगे कि सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 2 and 3, एंड 2 and लिखिए कि 6b स्क्वायर इक्वल टू कह देते हैं a स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे, 2 and 3 आर डिवाइड्स लिखे a स्क्वायर, रीजन 2 and 3 आर प्राइम नंबर, एंड ये डिवाइड्स करेगा, या नहीं तो रीजन ऐसे लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये ठीक नहीं लगता है, रुक जाइए। यहाँ पर इस आप कहिए इस तरह से कि 2 and 3 के सेंस 2 and 3 डिवाइड्स 6b स्क्वायर, यानी 2 और 3 जो है ना 6b स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, एंड यहाँ से लिख देंगे कि 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सही रीजन रहेगा आपका, ठीक है। क्या किए, सिंस 2 and 3 डिवाइड 6b स्क्वायर, यानी 2 और 3 से 6b स्क्वायर में भाग लगेगा, कंफर्म है, और इसीलिए 6b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर था, इसीलिए 2 और 3 से a स्क्वायर में भाग लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए कहेंगे डेट इम्प्लाइज 2 and 3 डिवाइड्स a। क्यों, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ पर वो रीजन लिख दीजिए कि सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, एंड 2 and 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसीलिए 2 और 3 a को भी डिवाइड्स करें। इसका क्या मतलब है, 2 और 3 से a में भाग पूरा लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ a। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हम लिखा 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ a, 2 और 3 a का फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। अगेन यहाँ से कहेंगे, अब लेट कर लेते हैं कि a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू c फॉर सम इंटीजर c, यानी सम इंटीजर c के लिए हम इसको मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से कह सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 6c, ठीक है। अब आइए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर चलते हैं। यहां से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यानी फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बताइए, 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या है, 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं तो क्या लिखेंगे, 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ना, ये 6b स्क्वायर सही रहा, ये हो जाएगा 36c स्क्वायर। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यहाँ से क्या आया,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6c²। अब सिचुएशन यहाँ पर देखिए, हमारा 6c² 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और इसीलिए हमारा बी स्क्वायर भी डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे डेट इम्प्लाइज 2 and 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। रीजन क्या डालेंगे, रीजन डालेंगे कि सिंस 2 and 3 divides 6c² and 6c² is equal to b स्क्वायर। स्क्वायर है, इस तरह से देख लीजिए, मिला देते हैं इसको। आइए तो क्या कहेंगे, डेट इम्प्लाइज, अब हम बोल सकते हैं कि 2 and 3 डिवाइड्स बी। रीजन डालेंगे कि सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है, एंड 2 and 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर को डिवाइड्स करता है कौन, 2 and 3, इसीलिए 2 और 3 से बी भी डिवाइड्स होगा, भाग लगेगा। अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ बी, ये बी का फैक्टर्स होगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, यहाँ देखिए, यहाँ इक्वेशन सेकंड माने थे, इसको सेकंड मान लिए थे। अब जरा गौर कीजिए, हमारा सेकंड इक्वेशन में क्या आया था, सेकंड इक्वेशन में आया है 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ ए, और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ बी। अब दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, यानी मिलाना चाहते हैं एक साथ, तो क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग। हम यहाँ से लिख देते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 वी गेट, मतलब समझिए कि हम समीकरण 2 और 3 को एक साथ करने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे, कहेंगे कि 2 and 3 आर द कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, विच इज कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्ट क्यों हुआ, विच इज कंट्राडिक्ट हम क्यों कहें मालूम है, देखिए हमने ऊपर माना था ना कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि 2 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स है ए एंड बी का, इसीलिए कंट्राडिक्ट हुआ। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास हो गया, जब विरोधाभास हो गया तब कह सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो पूर्व माने तो गलत हो गया। अंत में आप क्या लिखिएगा, अंत में आप लिख सकते हैं यहाँ हेंस दे के कहिएगा, हेंस डायरेक्ट क्या था आपका √6, हेंस √6 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। हो गया प्रूफ। तो कैसे आपको ये आएगा, आप क्या करेंगे, पहले इसको आप कम से कम देख के बोर्ड पर से देख रहे हैं ना, देख के आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका हो जाएगा परफेक्ट, और आप इसको एग्जाम आसानी से, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम जो चलते हैं, अगर मान लीजिए 2 रूट में ले लेते हैं, यानी 2 इरेशनल नंबर का मान लीजिए एडिशन पूछे, सब्ट्रैक्शन पूछे, मल्टीप्लाई, तो यही हो गया आपका √6 √2 × √3 का। एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, डिवाइड में रहेगा, तो आखिर हम उसको कैसे करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि पहला है √3 + √2, दूसरा है √3 - √2, तीसरा है √3 / √2, चौथा है आपका √3 - 5√2, और पांचवा में दिए हैं 3 √2 - 5√7। यानी 2 इरेशनल नंबर को आपस में हमने कनेक्ट करने का कोशिश किया है, तीसरे टाइप का है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देखिए, बहुत आसान है, सीख लीजिए। हम पहला का प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ, बस आप देखते रहिए ध्यान से। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पॉसिबल, if possible let √3 + √2 is a rational number whose simplest form a by b, b does not equal to 0 and both a and b are integers। a और b दोनों आपका इंटीजर, मतलब क्या हुआ समझा देते हैं। देखिए
यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √3 + √2 एक परमेय संख्या है जिसको अंग्रेजी में लिखे हैं रेशनल नंबर हो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी उसका सरलतम रूप a/b है b ≠ 0 एंड बोथ यानी दोनों a एंड b आर इंटीजर यानी पूर्णांक है। मतलब हुआ यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √3 + √2 एक परमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप a/b है b ≠ 0 एंड a और b दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अब आइए जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आपका √3 + √2 = a/b। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर डायरेक्ट स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा √6 वाला आएगा लोचा, तो क्या करते हैं, दो रूट है ना, एक को उधर ट्रांसफर कर दिए छोटा नंबर को, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो डेट इम्प्लाइज हम √3 इधर रखते हैं, इसको a/b और जो √2 प्लस में था उसको उधर भेज के हम -√2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए यहाँ प्लस में रूट था उधर भेज दिया माइनस, अब स्क्वायर कीजिए तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम करेंगे स्क्वायरिंग यानी दोनों तरफ वर्क करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं। आइए जब वर्क कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या लिखिएगा a/b -√2 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर आइए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको पूरे को a समझिए, इसको b, a - b का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या लिखिएगा, आप इसको कहिएगा a/b का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर -2, a के जगह a/b और b के जगह √2। फॉर्मूला होता है ना, आपको फॉर्मूला है तो हम लिख देते हैं कि सिंस अगर आपसे a - b का होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इस पर हमने इसको ब्रेक किया। ठीक है, आइए अब यहाँ से क्या हम देख पाते हैं, ये 3 सही रहा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2 a/b। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या लिखिएगा, देखिए कह सकते हैं यहाँ से, कहिएगा यहाँ से इस पूरे सिस्टम को इधर ले, इसको उधर ले जाते हैं क्या, इस माइनस वाले टोटल चीज को इधर लाए तो क्या लिखिएगा 2√2 a/b = यहाँ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 2 -3, इस 3 को उधर भेज दिए, उसको इधर ले आए। अब आइए आगे देखते हैं, अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से क्या करना है, डेट इम्प्लाइज यहाँ पर आप इसको रखिए तो क्या लिखिएगा 2√2 a/b = यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और यहाँ पर -1 कैसे हुआ समझे ना, यानी 3 माइनस में है 2 प्लस में है, जिसका साइन ज्यादा हो उसका चिन्ह होता है, तो 3 ज्यादा था इसका माइनस था, ये प्लस में था घट गया यानी -1 बचा। अब आइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 2√2 a/b = यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या किए एलसीएम ले लिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे तो 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस दे दिए, 1 से डिवाइड किए हम बी स्क्वायर को तो बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो बी स्क्वायर। अब आइए इस b से एक b को काट दीजिए स्क्वायर को, तो क्या आपको बचा, आपका बचा 2√2 a = यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, एक बी बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो भी नंबर है उसको उधर भेज दिया तो क्या लिखेंगे, देखिए √2 को यहाँ रख लीजिए, ठीक, और बाकी जो 2a हुआ उसको नीचे भेज दीजिएगा, क्या लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ये 2a √2 के साथ क्या है, तो कहेगा मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम इसको लिखेंगे 2ab हो गया। अब √2 बराबर इतना, बताइए हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सब इंटीजर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सिंस, देखिए सिंस a स्क्वायर, ठीक है, कॉमा माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर इंटीजर्स, ये सारा का सारा इंटीजर्स है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab इज ए रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अब बताइए जब ये रेशनल नंबर हुआ और इसके बराबर में कौन बैठा हुआ था, तो √2, तो कहेंगे डेट इम्प्लाइज √2 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन आप बताइए ये √2 क्या हुआ, रेशनल नंबर, लेकिन हम लोग तो पहले से जानते हैं ना √2 के बारे में, क्या जानते हैं, √2 इरेशनल है, तो कहेंगे बट वी नो दैट, हम लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 इज अन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो कह सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हुआ, हम जो पूर्व मानते गलत हो गया, अंत में हम यहाँ लिख देते हैं हेंस, देखिए हेंस क्या कहिएगा, क्या था आपका √3 प्लस √2 इज अन इरेशनल नंबर, इस तरह से हम इसको इरेशनल नंबर
प्रूव्ड कर देंगे, प्रूव्ड। ठीक, कर दीजिए। इस तरह से देखें, आप ये प्रूफ हो गया। आप समझिए क्या करना होगा। इस तरह से हमने आपका पहला क्वेश्चन बताया ना, √3 + √2 हम क्या लिखे कि संभव है तो मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, उसका सिंपल फॉर्म a/b है। यहाँ पर हम √3 को रखे, √2 को इधर ट्रांसफर कर दिए, प्लस था माइनस, स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक लाते हैं। और फिर क्या देखे हमने देखे कि √2 बराबर आया a² - b² / 2ab। तो हम कहेंगे a² - b² 2ab इंटीजर है, इसलिए रेशनल के बराबर है √2, तो ये भी रेशनल होगा। तो हम कहेंगे √2 रेशनल हुआ, लेकिन हम पहले से जानते हैं √2 क्या है, रेशनल है, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अंत में कह दिए। हेंस देखिए √3 + √2 इज रेशनल नंबर हो गया, प्रूफ। उसी तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, जो -√2 इधर है, मतलब इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा। फिर इसमें क्या कीजिएगा, दिया है ना, मान लीजिएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं भेजिएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। रेशनलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा, आपको रेशनलाइज करिएगा तो रेशनलाइज करके आप लिख सकते हैं, इसको आ जाएगा ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, √6 हो जाएगा, नीचे में आपका 2 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। उसी तरह से इसको भी मान लीजिएगा, सेम इस तरह से स्क्वायरिंग करके 2 नंबर है, एक नंबर को ट्रांसफर करके, जिस तरह से हम आपको बताए हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद तब आप इसको बनाइएगा, सबको सब आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना क्वेश्चन बताया गया, कोशिश की है कि हर टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको बना के हम बता दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर का, तो आप कमेंट में हम बताइएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप कमेंट करेंगे, हम उसका बना देंगे। और इस पूरे वीडियो में जो आपको अच्छा लगा है उसको कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके और अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। आपको मालूम है ना कि मैथ जो है प्रैक्टिस पेपर है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही गाइडलाइन नहीं रहेगा, तब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। पढ़ता सब है लेकिन 90+ बहुत कम को आता है। इसलिए अगर चाहते हैं आप कि हमें भी 90+ आना चाहिए मार्क्स, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो आपको दिए गए राह पे चलना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।